आए जामिया मस्जिद हक बहू चूनिया सिटी, खुडिया रोड, जिला कसूर, पंजाब। हमने अल्हम्दुलिल्लाह और मेरे साहबजादों ने हमने मिलकर तकरीबन 5 किनाल का रकबा खरीदा और उस रकबे पर सबसे पहले हमने मस्जिद की बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 2025 और 16 दिसंबर को हमने जामिया मस्जिद हक बहू की बुनियाद रखी और अल्लाह के फजल व करम से, रसूल पाक की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल रमजान शरीफ का दूसरा जुमातुल मुबारक से हमने जुमे का आगाज कर दिया और आस्ता आस्ता अल्लाह करीम का बड़ा एहसान और उसका बड़ा फजल है। इस वक्त हमारी मस्जिद जो है उसके अंदर 7 सफ़े हैं, 50 फुट लंबाई है और 30 फुट चौड़ाई है, जिसके अंदर 7 सफ़े आती हैं। सबसे पहले हमने स्पीकर का इंतजाम किया, खुदा के फजल व करम से अल्लाह ने हमें स्पीकर भी दे दिया और उसके साथ साथ ही फिर हमने मस्जिद की सफ़ों का इंतजाम और एहतमाम किया। हमारे दोस्तों ने तावन किया, वो भी आ गई। फिर टोपियां, इसी तरह हमने फिर कुरान पाक का एहतमाम किया। लोग और बच्चे कुरान पाक की तिलावत करते हैं, अल्लाह के फजल व करम से कुरान पाक की आगे। फिर हमने रहलों के लिए एहतमाम किया, अल्लाह ने वो भी हमें दे दी। और फिर हमारे कुछ आबाब, कुछ बच्चे बच्चियों ने, वहां पानी की कमी थी, फिर हमने मोटर लगवाई और अल्लाह के फजल व करम से मोटर भी लग गई और पानी भी शुरू हो गया। उसके साथ साथ ही सोलर प्लेटों के लिए कुछ हमने मस्जिद की तरफ से खरीदी और कुछ मेरे अजीज हैं उन्होंने अपनी तरफ से दी कि भाई आप मस्जिद का निजाम चलाएं। इसके साथ साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का पलस्तर जो है वो अल्लाह ने खैर व आफियत से करा दिया। इसके साथ ही मस्जिद का फर्श जो है वो हमने कच्चा कर दिया है। इंशाअल्लाह हमारे दोस्तों ने वादा किया है कि हम पत्थर देंगे, जब वो देंगे हम पत्थर भी लगवा देंगे। इसी तरह हमें मस्जिद के अंदर छत के लिए हमने सीलिंग वगैरह करानी है। उसके लिए अगर कोई साथी, कोई दोस्त हमारे साथ तावन करना चाहे मस्जिद की छत की जो सीलिंग है उसके लिए, तो हमारी तरफ से दावत है कि वो बेशक हमारी मस्जिद का विजिट करे और वो सीलिंग करा दे। ये हमें मस्जिद के अंदर जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पंखे मस्जिद के आ गए हैं, कुछ हमारे दोस्तों ने पैसे भेज दिए हैं, कुछ मजीद और भी इंशाअल्लाह इंतजाम हो जाएगा। इसी तरह इस मस्जिद का जो निजाम है, मैं जुमातुल मुबारक वाले दिन खुद जाता हूं। लाहौर से 80 किलोमीटर का फासला है। मैं अपने बेटे साहबजादा ताहिर सुल्तान कादरी के साथ, कभी दूसरे बेटे, कभी तीसरे, कभी चौथे के साथ, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जुमातुल मुबारक भी ये फकीर खुद पढ़ाता है। इसके साथ साथ ही जुमातुल मुबारक वाले दिन हम जो वहां जायरीन आए होते दूर दराज से, कोई कहीं से कोई कहीं से, हम उनके लिए लंगर का भी एहतमाम करते हैं, यानी सालन और रोटी का एहतमाम करते हैं। वो भी अल्लाह का फजल है और उसका शुक्र है कि रब्बुल आलमीन ने सुल्तान बाहू का ये लंगर जो है ये जारी किया हुआ है। अगर कोई साथी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ है और वो ये चाहता है कि अल्लाह करीम मेरा ये काम कर दे और मैं जुमे का लंगर भेजूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो भेज सकता है और वो काम भी इंशाअल्लाह हो जाएगा। या कोई साथी ये चाहता है कि मैं मस्जिद के अंदर पंखे दूंगा या सफ़े दूंगा या कुरान पाक की अलमारी बनवाऊंगा, आप इरादा कर लें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अल्लाह के घर की बरकत से आपकी वो मुराद भी और आपकी वो दुआ भी पूरी हो जाएगी। तो मेरे अजीज भाइयों, ये मुख्तसर सा मैंने मस्जिद का तारुफ इसलिए करा दिया कि माह रमजानुल मुबारक के बहुत सारे दोस्त ऐसे, उनकी ख्वाहिश होती है कि यार हम मस्जिद में पंखा लगवा दें, मस्जिद में हम टोपी ले आए, मस्जिद में हम कुरान पाक की अलमारी बनवा दें। तो मेरे भाइयों,
ये आपको दावत इसलिए दी गई है कि आप खाने खुदा के लिए जो कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं। हजरत ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से किसी ने पूछा कि बाबा जान ये बताएं, अगर मैं मस्जिद में चिराग जलाऊं तो उसका क्या अजर होगा? तो ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि जो मस्जिद में चिराग जलाता है 1 साल तक उसके ऊपर अल्लाह के नूर की बरसात होती रहती, उस बंदे पर जो मस्जिद के अंदर चिराग जलाता है। आप ये देखें कि एक चिराग जलाने पर इतना अजर और सवाब है, तो आप देखें कि मस्जिद के लिए हम ईंट देते हैं, सफ़े देते हैं, पंखे देते हैं, तो मेरे अजीज भाइयों हमें उसका कितना अजर और कितना सवाब होगा। मैंने एक बुजुर्ग से सुना, मुझे कहने लगे कि सरकार मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और एक गुलाम था, वो मस्जिद की सफाई कर रहा था। आप सरकार ने देखा तो आपको रशक आया उसके ऊपर, आपने उसे कहा कि भाई मेरे सीने से लग जाओ। अब वो शख्स, उसका जो सारा जिस्म था गर्दो गुबार मिट्टी लगी हुई थी, उसकी कोशिश ये थी कि हजूर को कोई मिट्टी ना लग जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने से पहले वो अपने वजूद को साफ करने लगा। हुजूर अकरम रहमत आलम ने फरमाया कि भाई मैं तो तेरे साथ इसलिए तो लग रहा हूं कि तेरे जिस्म के साथ मस्जिद की मिट्टी लगी हुई है, इस मिट्टी में इतनी बरकत है कि जिसके जिस्म से लग जाती है उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। तो मस्जिद की मिट्टी में इतनी बरकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी हदीस है कि जो बंदा जितनी जगह सजदे करेगा, ये जमीन जो है कयामत वाले दिन उस बंदे की शहादत देगी कि अल्लाह इस बंदे ने मेरे ऊपर यहां सजदा किया था। तो मेरे अजीज भाइयों, ये हमारी जामिया मस्जिद जिसकी दावत मैंने आपको इसलिए दी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ये अल्लाह का घर है। हम तो इसके नौकर चाकर हैं, अगर हमें इसकी नौकरी मिली है तो हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं आपको अपने मदरसे का भी तारुफ कराना चाहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। आका फरमाते हैं कि तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान पाक खुद भी पढ़ता है और दूसरों को भी कुरान पाक पढ़ाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने मदरसे के लिए तकरीबन 2-2.5 किनाल जगह है, उसके ऊपर हमने मदरसे के 5 कमरे तामीर कर दिए, 5 कमरे तामीर कर दिए हैं और हमने कुरान पाक फुरकान हमीद का आगाज कर दिया, उसकी तालीम का आगाज कर दिया। एक हाफिज साहब है जो बच्चों को कुरान पाक सुबह शाम पढ़ा रहे हैं, वो इमाम मस्जिद भी है, खतीब भी हमारी इमाम मस्जिद भी है। इसी तरह उन 5 कमरों के लिए हमें अशद जरूरत है किस चीज की, कि हमने वो पंखे लगवाने। दूसरे नंबर पर इस चीज की जरूरत है कि हमने उनका प्लास्टर कराना है। तीसरा इस चीज की जरूरत है, हमने कमरे जो है वो फर्श डलवाने, और चौथा उनमें बिजली की वायरिंग करानी है। तो हमें अपने मदरसे के कमरों को सजाना है, बनाना है, क्योंकि हमने ये सारा कुछ इसलिए किया है कि ये अल्लाह का कुरान यहां पढ़ा जाए, और कुरान अल्लाह का नूर है, और पूरी दुनिया में कुरान पाक का नूर और रोशनी फैल जाए। तो मेरे अजीज भाइयों, वो मदरसा भी अल्लाह उसके रसूल के सदके पूरी दुनिया में जहां जहां हमारे भाई हैं, कोई बेटियां हैं, अकीदतमंद हैं, वो हमारे साथ तामन करते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 5 कमरे उनका लेंटर डाल दिया है, लेकिन अब उनकी भी तामीर, मजीद जो पलस्तर है, फर्श है, उसके पंखे हैं, यानी जो जो भी वाजिबात है हमने वो इंशाअल्लाह करने हैं। अगर कोई शख्स कुरान मजीद की बरकत के लिए और कुरान पाक की तालीम के लिए हमारे मदरसा जामिया गौसिया सुल्तान आरिफी से प्यार करना चाहता है तो हम उसे भी दावत फिक्र दें।